आप इस परिवार की रीढ़ की हड्डी है। इस परिवार की जान आप में बसती है। मैं बाबू भरोसा को संभालती हूँ, उन पर क्या गुजर रही होगी, उन्हें संभालना भी। आप सूरज जी के पास रहिएगा भैया, मैं आती हूँ। बाबू, अब हमारे को समझ में नहीं आ रहा बाबू कि मैं इस समय में तुझसे क्या कहूं, लेकिन मैं इतना जान गया हूं बाबू कि ये सब क्यों हुआ। बचपन से सूरज भाई साहब ने मुझे बड़े भाई की नहीं बल्कि बाप बन के पाला है। मुझे एक पिता बनकर संभाला उन्होंने, ऐसे संभाला कि मुझे तो आदत ही हो गई उनकी। कभी किसी जिम्मेदारी को सीधे सीधे हमारे कंधे पे आने ही नहीं दी उन्होंने। हमेशा पूरे परिवार के लिए जीते रहे वो, कभी किसी से कोई उम्मीद ना की उन्होंने, ना कभी अपने लिए कुछ मांगा। बाबू, आज ऊपर वाले ने ना हमारे को ये दिन इसीलिए दिखाया ताकि मैं अपने होने का एहसास जता सकूं। सारी जिम्मेदारी अब उठाना सीख सकूं मैं बाबू। बाबू, हमारे को तो आदत सी पड़ गई थी, है ना, हर बार ये कह देने की कि सूरज भाई साहब है ना, वो सब संभाल लेंगे, वो सब कुछ देख लेंगे। लेकिन आज वो समय आ गया बाबू, मैं वो कंधा बनूंगा बाबू। मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझे इस घर का चिराग बन के दिखाऊंगा बाबू। तू देखना, मैं कभी भी राठी परिवार में अंधेरा नहीं होने दूंगा बाबू। एक एक जिम्मेदारी उठाऊंगा मैं, तेरा सर ना फक्र से ऊंचा कर दूंगा बाबू। मैं, हमारा वादा है तुझसे। आप अकेले नहीं हो विक्रम भैया। बाबू, विक्रम भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सूरज भैया ने जिंदगी भर हमारे लिए कुछ ना कुछ किया है। हम छोटों को भी मौका मिलना चाहिए ना कर्ज उतारने का। अब हमारी बारी है बाबू, है ना विक्रम भैया? सूरज जी, ये सब आप सुनते ना तो सबसे पहले आप इन्हें गले लगाते।
आपके छोटे भाई बहन बहुत बड़े हो गए हैं। अभी तो सबसे पहले हमें जेठ जी के मन में हिम्मत जगानी है कि वो अकेले को नहीं, हम सब उनके साथ हैं, है ना भाभो? मैं बोल रही हूँ ना भीननी। लेकिन भाभो ये सही नहीं है। सही के है गलत के है सब मारे को पता है। मैंने फैसला कर लिया है कि मारो सूरज मारे साथ नीचे रहेगो बस। पर भाभो सूरज जी हमेशा से इसी कमरे में रहते आए हैं। नहीं, भाभो सूरज जी के लिए यही कमरा ठीक है, ये यहीं रहेंगे। रे थारे को ना तेरा पंचायती करने की जरूरत ना है अभी। अब और मैं जिंदा हूँ। थारे को आयोग कितना समय हो गया? 10-12 साल हुए हैं। जब वो माँ ना कहता था ना तब भी उसकी मन की बात समझ सको। मैं जानू वो अपनी भावों की बात ना कभी को नहीं टाल सके। थारे को दांत तिड़काने की क्या जरूरत पड़ी? वो भाभो आप दोनों की लड़ाई देख के ना तो मुझे एक पुरानी वाली बात याद आ गई। क्या याद आई थारे को गिलहरी? बिट्टू मेरा है। याद है जेठ जी, वो बिट्टू मारा है। चलिए कुछ ऐसा करते हैं और आपकी ना यादें ताजा कर देते हैं। चलो ना। क्या बकवास की जाए ना, हमारे से कुछ भी करनी होवे। छोरा देखा जेठ जी कैसे लड़ रही हैं आपके लिए ये दोनों। सूरज जी, अब मासा मुझे ताना नहीं मार सकती कि मुझे इतना भी नहीं पता कि आपके कुर्ते में कितने बटन हैं। अब तो मुझे पता है। क्योंकि आप मेरी संध्या समझदार हो गई है इसलिए। और मैं आपकी हंसी पहचानती हूँ सूरज जी, ये वो असली वाली नहीं है। हम सबकी हिम्मत बनी रहे इसके लिए कितना दर्द सह के भी मुस्कुरा रहे हैं आप। सूरज जी, मैं भी आई। कैसे लगे? अरे वाह, ये तो एकदम ताजा और खुशबूदार है। अच्छे लगे ना? मैं यहीं रख देती हूँ। हाँ। एक मिनट रुके। यहीं रख देती हूँ।
सूरज जी, मैं ना कुछ और भी लेकर आई हूँ। हमारी पुरानी तस्वीर है ना, मैं वो भी लाई। एक मिनट देख। कैसे लग रहे हैं ना? और सूरज जी ये देखिए, मैं कितनी मोटी लग रही हूँ। वेद, सूरज जी, मैं ना एक और चीज भी लाई हूँ। सूरज जी ये देखिए, ये म्यूजिक प्लेयर कम रेडियो, और मैं हूँ आपकी आज की डीजे। बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप? बताइए बताइए। ऐसा तो अभी मन सा ना है मुझे सुनने का। ठीक है, मैं रख देती हूँ। सूरज जी, खिड़की के पास बैठे, अच्छी हवा भी चल रही है, अच्छा लगेगा आपको। वहीं चले? हाँ। मिष्ठान भंडार, सूरज जी की दुनिया है ये। इसकी एक झलक ने इनके चेहरे पर वही पहले वाली मुस्कुराहट ला दी। ये दुकान सूरज जी की खुशियों की चाबी है। भाबो, हम जूस बना रहे हैं भाईजान के लिए। सुबह सुबह के टाइम पे जूस बहुत अच्छा रहेगा। थोड़े से फल तो हैं, पर बाजार से और फल लाने होंगे। भाबो, ये देख, मैं केला लाया हूं। ये देख भाबो, ताजा आम और सारी सब्जियां, सब कुछ तैयार है भाबो। बाबा सा के लिए आम भी क्या बोलते, नींबू भी लाया हूं। गर्मी बहुत हो गई है ना बाबा सा? अरे वाह भाईजान। भाबो, भाईजान को आम बहुत पसंद है। हम एक काम करते हैं, उनके लिए आमरस बना देते हैं। अरे आरजू, वो जो ताजा आम है ना आज के लिए, ऊपर वाले खाते में जी, और जो कल पकेंगे ना वो नीचे वाले खाते में। ठीक है, संभाल के रख देना। जी भाई। क्या कर रही है पापा? दाल? ए जी, पानी पी लीजिए। भाबो, क्या हुई? बाबू, सूरज जी की दुकान वैसी ही चलनी चाहिए जैसी सूरज जी चलाते थे। कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। पर संध्या बेननी, क्या हुई? जी दुकान बीच में कहीं आ गई? बाबू, कल सूरज जी दुकान की तरफ देख रहे थे और उस वक्त ना बाबू, मैंने उनके चेहरे पर ना सच्ची खुशी देखी। वो दुकान को देखकर ना के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी बाबू। बाबू, उस दुकान में उनकी जान बसती है। क्यों ना बसेगी? 14 साल की उम्र से इस दुकान के सहारे ही उसने इस घर की जिम्मेवारी उठाई थी, और इस दुकान ने भी कभी सूरज ने धोखा न दिया।
सूरज की पहचान है जी दुकान। इसलिए बाबू हमें दुकान संभालने के लिए कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो जिम्मेदार हो, जो पूरी दुकान अच्छे से संभाल ले। और ऐसा तो कोई घर का इंसान ही कर सकता है ना बाबू। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं दुकान संभाल लूं। ना बेननी ना रे, तू तो घर की रसोई को नहीं संभाल सके है, हलवाई का काम क्या करेगी? हलवाई का काम होगा किधर से? हलवाई के काम के वास्ते ना खुसल हाथों की जरूरत होवे है। सिर्फ दुकानदारी ही नहीं, हलवाई की कारीगरी भी आनी जरूरी होवे। और दुकानदारी के साथ साथ वो घर को काम समझ करके दोनों काम ने संभाल लो जाए। थारी बस को नहीं। मैं हूं ना, सूरज हलवाई ना सही उसका बाप हूं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम लोग चिंता क्यों नहीं करो। बाबू बाबा सा कैसे? हलवाई की दुकान में सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन मेहनत होती है, ऊपर से काउंटर भी संभालना। बाबा साहब आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। नहीं बाबा साहब, मैं आपको परेशान नहीं कर सकती हूँ। नहीं बाबू, हमें कुछ और सोचना होगा। कोई ऐसा इंसान जिसको दुकान की पूरी समझ भी हो और पूरी मेहनत और ईमानदारी से दुकान को संभाले। बिल्कुल सही कहा भाभी साहब। पर आपको या बाबा साहब को दुकान पर बैठने की जरूरत नहीं। क्योंकि सूरज भैया की दुकान अब मैं संभालूंगी। बाबू क्या कह रही छवि? छवि, वहाँ हलवाई की दुकान पे जाके डिजाइन ना बनाने हैं। अब भट्टी के सामने बैठना कितना मुश्किल होवे है। लाली लिपस्टिक लगाने वाले ना तल ना सके हैं कुछ भी। कैसी बात कर रही है मीनाक्षी भाभी, मैं रसोई में आपका हाथ इसलिए नहीं बटाती कि मैं सोचती हूँ कि मेरी तीनों भाभियां शर्मिंदा ना हो जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मैं भाभू की बेटी हूँ और भाभू ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और साथ ही साथ मुझ में बाबा साहब का खून भी है। दो हलवाइयों के बीच पली बड़ी हूं मैं। और हाँ, किसी की क्षमता को जाने बिना उस पर शक नहीं किया करते। क्यों भाभू, सही कह रही हूं ना मैं? जबीर, तुम तो एक फैशन डिजाइनर हो, अच्छा खासा काम चल रहा है तुम्हारा। नहीं बाबू, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे लिए छवि अपना पूरा बसा बसाया अच्छा खासा काम चलता और छोड़ दे। नहीं छवि। भाभी, इस वक्त मेरे लिए सूरज भैया से जरूरी और कुछ भी नहीं। मेरे भैया के लिए ऐसे हजारों काम न्यौछावर हैं। आप लोग मेरा विश्वास तो कीजिए। मैं वादा करती हूँ कि सूरज भैया की दुकान की जिम्मेदारी अब मेरी और मैं इसको निभा के दिखाऊंगी। बस एक मौका तो दीजिए। वाह बेटा वाह वाह, आज तूने अपने बाप की छाती चौड़ी कर दी बेटा। क्या बात है छवि, आज तो तूने मीनूडी का मुंह ही बंद कर दिया। बेटी किसकी है?